अच्छा, अब दूसरा बार स्टार्ट से स्टार्ट। स्टार्ट। अच्छा, फिर अब मैं ये बात इसलिए बोलने जा रहा था जो आहार के शुद्धि के लिए। अब हमारे माताएं लोग, माता पिता सबके लिए गा रहे हैं। अब माता पिता कौन है? जो जन्म देने वाला। ये जन्म देने वाले के लिए पहले तपस्या करना पड़ता है। पहले के जमाने में सृष्टि करने के पहले तपस्या करते थे। अभी तो ये तब सब कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम जब संसार में सृष्टि करने के लिए जब चले तो उसके लिए बहुत से जानकारी चाहिए, बहुत से नियोजन चाहिए कि हम कैसे संतान जन्म दें। सबसे पहले तो सबसे पहले माताएं लोग के शरीर शुद्ध होना चाहिए। और अटर पटर खाती है, अटर पटर खाता है और सोता है, और खाना पीना और उसका प्रभाव क्या है? जो हमारा शरीर, जो संतान भावी संतान है, उसका जो शरीर में उसका अंश भरा पड़ रहा है। इसीलिए उसके शरीर में जो रजोगुण तमोगुण, बहुत से कोई बोलते हैं हमारे बच्चा तो बहुत क्रोधी थे, बहुत अनाज से, बहुत अनाज पहले से हमने क्या क्या खाया, क्या क्या किया, क्या क्या पिया, हमारे शरीर में ऐसा। अच्छा, इसलिए कल मैं भागवत से मैं प्रवचन कर रहा था। जो गर्भावस्था में, तो वहाँ गर्भावस्था का सृष्टि रचना शुरू किया। कहा जो 5 रात में बुद्ध, 10 रात में करकंदू, और 1 मास में अंडा के समान हो जाता है। 2 मास में ये शीर हाथ पांव निकल जाता है। 3रा मास में ये रोम नख आदि सब निकल जाता है। 4था मास में सप्त धातु से परिपूर्ण हो जाता है। 5वां मास में पूर्ण से लिपट जाता है, और 6ठा मास में सर्वांग संपूर्ण शरीर पूरा हो जाता है। और 7वां मास में भगवान से एक कृपा प्राप्त होते है, तो उसको दिव्य दृष्टि मिलता है, दिव्य दृष्टि, और उसे पूर्व जन्म की बात याद करता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मैंने बहुतों के दूध पिया, बहुत योनि में भ्रमण किया, बहुत से कुछ कर्म, अच्छा बुरा कर्म किया, लेकिन उसका परिणाम मैं अकेले भोग रहा हूँ। हे भगवान, आज हमको इस गर्भ से मुक्त कर दो। तो कल जो मैं श्लोक बोला था, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। वहाँ पर ये जीव प्रार्थना करता है, हे भगवान, देहि अन्न देह विवरे, जठरा निनासे, बिन मूत्र कोपपतितो वृष तप्त देहा, इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् समासां, निजवासते कृपणदे भगवान कदान। ये जीव वहाँ पर प्रार्थना करता है, भगवान, हम तो देह वाला हो गया और दूसरे तो देह के विवर में है, और यहाँ पर जठराग्नि से संतप्त है। पेट की जो अग्नि है उसको जठराग्नि का, जठराग्नि से संतप्त है, और वहाँ पर कीड़ा मकोड़ा खाता है और मलमूत्र के गर्त में पड़े हैं। ये भगवान, हमको यहाँ से निकाल दीजिए। हम तो 3 मास के समय की 3 मास बीच में बताया उसको, 9वां व 10वां व 9 मास या तो 10 मास, कोई 10 मास तक भी जाता है, कोई ऐसा विलक्षण पुरुष हो। और सुखदेव महाराज तो 16 बरस पेटे में रह गया, ऐसा कोई 16 बरस वो बाहर निकलना ही नहीं चाहता। शुकाचार्य दुखी के कारण गर्भ ही माया त्यागी, संसार में दुख दे करके बाहर निकलना नहीं चाहता। तो इस संसार में दुख है, और वो जीव अंतिम श्लोक में प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं बाहर भी निकलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं बाहर निकल जाऊं तो आपकी माया घेर लेगी, माया घेर लेगी। इसीलिए यही ठीक है जो आपका मैं स्मरण कर रहा हूँ, आपको याद कर रहा हूँ,
बाहर जाऊंगा तो मैं भूल भी जाऊंगा और आपकी माया घेर लगी। वही बात होता है, हम लोग इस संसार में आए और शरीर में भूल गए। मैं कैसा, ये देह का अभिमान कैसा। अब देखते 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 केस पा गया, और देखते देखते दांत टूट जाएगा, देखते देखते यहाँ से चले जाएगा। हमारे कितने साथी लोग चले गए और सब बोल जाएगा। तो जाने का अभी से तैयारी करो, अभी से। कोई जबरदस्ती का वस्त्र छीन ले तो कैसा लगेगा, खराब लगेगा ना। और हम धीरे धीरे ऐसे से वस्त्र उतार दें, गर्मी लग गया ऐसा से उतार दें तो कैसा लगेगा, आराम से। हम अपनी इच्छा से नहीं उतारते, इसमें कोई तकलीफ नहीं। अब कोई जबरदस्ती कपड़ा को छीन ले तो उसमें तकलीफ होता है। उसी प्रकार यदि जबरदस्ती हम यहाँ से शरीर को छीना जाएगा, शरीर यहाँ से छूट जाएगा तो तकलीफ होगा। तो यहाँ कहते हैं कबीर साहब, आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। एकदम सरल भाषा। आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, जीव को आज बहुत नजदीक आ गया। बहुत नजदीक, कैसा नजदीक, मनुष्य जीवन में आया। अभी मनुष्य जीवन में सुधार लो, अपने जीवन को सुधार लो। कैसे जीवन सुधार जाएगा, कोई कहते बहुत कमाया, बहुत ऐसा उन्नति किया, घर बनाया, एक किया, जमीन जगह लिया, ये भी, वो तो व्यवहार की बात है, वो व्यवहार की बात है। आप सब कुछ कीजिए, धन अर्जन कीजिए, जरूरी है, घर बनाइए जरूरी है, घर नहीं होता तो अभी सत्संग नहीं होता, जरूरी है। लेकिन सब कुछ करते हुए भी हमारा लक्ष्य वहाँ रहना चाहिए जब हम इस शरीर को छोड़ करके कैसे जाएंगे, यहाँ से लेके क्या जाएंगे। एक हमारा चितवन के एक व्यक्ति आया था, अब चितवन जिला, वो फेसबुक मैसेंजर से जुड़ा हुआ, वो हमारे भवन के लिए 51,000 रुपया शुरू से पहले दिया था। चितवन जिला के, न कोई भेंट न घाट। तो एक बार आया था वो यहाँ हमसे भेंट करने के लिए दिया। तो वो बोल रहे थे जो इतना तो हमने यहाँ के लिए बहुत कुछ किया, कमाया, लेकिन अब यहाँ से ले जाने के लिए भी तैयारी करना चाहिए। यहाँ से क्या लेके जाएंगे वो भी तैयारी करना चाहिए। क्या लेके जा सकते हैं, यहाँ से कुछ एक सुई तक भी नहीं जाएगा, कि शरीर साथ भी नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, तो जाएगा क्या। तो वहाँ पर आत्मा जब निकलती है यहाँ शरीर से तो क्या लेके जाता है, कारतम उत्क्रांतम प्राणो अनुक्रामति, प्राणम अनुक्रांतम सर्वे प्राणा अनुक्रामति, सब विज्ञान भवति, सब विज्ञान वेव अनुक्रामति, तम विद्या कर्मणि समन्वय भेदे प्रज्ञाचा। विद्या अविद्या, हमने क्या सीखा, क्या अध्ययन किया, क्या अभ्यास किया, वो जाता है। क्या नहीं किया वो भी जाता है। और क्या क्या कर्म किया, अच्छा किया, बुरा किया, कौन कौन से कर्म, कर्म की मतलब दान किया, पुण्य किया, कुछ बनाया, धर्म में दिया, क्या क्या किया, ये सब भी साथ है। देखो कोई अरबपति के घर में जन्म लेता है, आप कोई खराबपति के, आप कोई खाकपति के, जहाँ दूध भी नहीं मिलता है, वो क्या कमा के आया, आप कोई कैसे सुख में रहता है, पहले से कमा के आया, यहाँ पर भोगने के लिए आता। आप कोई जन्म लेते ऐसे ऐसे जोनी में जाता, देखो डबरा में मांस मार रहा है, उसका ऐसा खानदान आ गया, उसको ऐसे संस्कार है। देखिए भगवान वेदव्यास का जन्म कहाँ से हुआ, मत्स्यगंधा से, और वो ऐसे जन्म वहाँ कैसे जन्म ली थी, मल्हा के घर में, मल्हा के घर में जन्म ली। लेकिन ऋषि मुनि के एक संगत से उसका ये जो मछली जैसा गंध हो रहा था, उसको ऐसे वरदान दे दिया उसको, 100 जन तक गंध सुगंध फैलने लगे, गंध फटके सुगंध फैलने लगे, जिससे मोहित हो गया संतनु। और वो महाभारत में हम लोग। और देखिए तो फिर तो वो भी पूर्व जन्म का कुछ कमाई था उसके पास, तभी ऐसा प्राप्त हुआ। तो पूर्व जन्म की कमाई से हम लोग यहाँ भी प्राप्त किए हैं, ये पूर्व जन्म की कमाई। और इस जन्म में हम लोग क्या क्या कर्म कर रहे हैं, तो यहाँ का
विद्या अविद्या कर्म, कर्म हम क्या क्या करते हैं। उसके बाद पूर्व प्रज्ञा च, पूर्व जन्मों के भी कमाए, पूर्व जन्मों के कमाए, हमने पूर्व जन्म में क्या क्या किया वो सब हम साथ लेके आए। इसी प्रकार हम अभी जो करेंगे वो भी हमारा साथ जाएगा। कितना बात ध्यान रखें, ज्यादा बोलने का कोई जरूरत नहीं। वो कितना टाइम? 10 मिनट। अच्छा 1-2 मिनट और जा। अच्छा तो हमारा कहने का तात्पर्य क्या है, ये अभी मौका मिला है। तो आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। आज हम मनुष्य जीवन में आए हैं, अब मनुष्य जीवन में आकर के यहाँ पर हम बहानाबाजी करने लगते हैं। आज नहीं ऐसा हुआ, कल वैसा हुआ, करते करते समय भी फिर खत्म, शरीर की शक्ति खत्म, न ध्यान में बैठ सकते न कुछ कर सकते हैं। आता बस पराधीन हो जाते हैं वहाँ कुछ। तब तो बेटा भी कहता है खबरदार, वैष्णव भी नहीं हो सकते हो, हमारे घर में निमेगा भी नहीं। हाँ अच्छा, ये हमारे घर में नहीं निभाने वाला। तो यहाँ कहते हैं आज बसेरा नियरे, एकदम बहुत नजदीक आ गया। मनुष्य शरीर जो है कर्म की भूमि, पशु पक्षी योनि है भोग भूमि, और देवता भी भोग भूमि। वो खाली स्वर्ग के आनंद सुख लेता है, मस्त रहता है, बस वो भी भोग भूमि। और पशु पक्षी भी, वो भी देखिए हमसे सुखी है, वो खाता पीता है, मस्त रहता है, हमसे सुखी है, हम लोग को चिंता है। पशु पक्षी मस्त है, हाँ पहले अनाज वही खाता है, पहले अन्न दाना सब वही खाता है, लेकिन वो कर्म नहीं कर सकता, उसके लिए कर्म नहीं विधान। लेकिन मनुष्य ही ऐसा मनुष्य जीव है जो वो कर्म करता है और देवता से भी ऊपर कर सकता है। इसीलिए मनुष्य जीवन ऐसा श्रेष्ठ जीवन है। इसलिए कहा सर्वोपि ही जीवंती जीवंती विपक्षिणा सजीवती मनोयस्य मनने ने लोग जीवती। तो पेड़ पौधा का भी जीवन है, पशु पक्षी का भी जीवन है, सबका जीवन है, लेकिन जो कोई मनन करते हुए जीवन जीते हैं वास्तव में उसी का जीवन है। और मनन क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये विवेक होना चाहिए। और ज्यादा समय नहीं बोल करके तो मैं अब ये जो कार्यक्रम है यहाँ का मोरंग जिला डंगटोल गांव के अंतर्गत राजनयन चौधरी और उनके परिवार फूलो देवी चौधरी, उनके सुपुत्र तुलसी चौधरी और एक लोकेंद्र चौधरी, ये सब मिल करके एक सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। और आप लोग इस प्रवचन को YouTube चैनल के द्वारा देखते रहेंगे और इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे जिससे आपके मोबाइल में जाता रहेगा, और लाइक्स और शेयर भी करेंगे जिससे आपकी इस मित्र में भी पहुँचेगा।